सभी साथियों को राम राम। S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, HSSC हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025 कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए बिल्कुल फ्री बैच जो है हम 18 अगस्त से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला वीडियो जो है शाम को 7 बजे आ जाएगा। आज से जो है हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, सभी बच्चे जो है इसका लाभ उठा सके। अगर आप सभी का जो है साथ मिला तो डेफिनेटली इस फ्री बैच को जो है हम आपके हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के और कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशन तक जो है कंटिन्यू रखेंगे। एवरीथिंग डिटेल, जितना भी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर सकूंगा ऑफिशियली, सारा यहाँ पर बिल्कुल फ्री में जो है मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। मिनिमम जो है यहाँ पे हम आपका मिनिमम कितना करवा देंगे, 60 मार्क्स का जो है मैं आपका यहाँ पे कवर करवा दूंगा, अगर आपका साथ रहा अच्छे से तो ठीक है। डेली वीडियो हमारी आएगी और रोज शाम को हमारी ये वीडियो आ जाएगी। स्टार्ट हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के लास्ट जो 5 साल के PYQ क्वेश्चन पेपर है ना, उनकी जो है हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे इसके अंदर अदर सब्जेक्ट हम जोड़ते चले जाएंगे जैसे आपका साथ मिलता जाएगा। जैसे इसके साथ एक वीक के बाद हम क्या ऐड कर देंगे, हरियाणा जीके ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम हरियाणा जो जीके है उसको टॉपिक वाइज शुरू कर देंगे। सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। और ये जो हम यहाँ पे वीडियो डिस्कस करेंगे, इन सभी की जो PDF है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। एक नया इनिशिएटिव मैंने शुरू किया है। यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे जो है आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिससे जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी भी निकाल कर जो है आप लैपटॉप या फिर फोन में खुद से पढ़ पाएंगे, या फिर इनके हार्ड नोट्स निकाल कर जो है आराम से बैठकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और सेशन आप जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि एग्जैक्ट जो है टॉप जितने भी टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतने में से कितने आप यहाँ पे एग्जैक्ट जो है ठीक कर पा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है इस बैच के रिगार्डिंग या फिर वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी आप चेंजेस चाहते हैं, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 60 मार्क्स का जो है हम यहाँ पे मिनिमम इस बैच के अंदर मैं आपका कवर करवा दूंगा। उसके बाद आपका क्या बचेगा, उसके बाद आपका बचेगा मैथ। थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं। उसके बचेगी आपका इंग्लिश, आपकी बचेगी रीजनिंग और आपकी बचेगी हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट बचेंगे। मिनिमम 40 मार्क्स के तो आएंगे ही आएंगे, बाकी ऊपर नीचे हो सकते हैं 2-4 नंबर। कोई सब्जेक्ट कई बार ज़्यादा पूछ लेता है, कोई बार कम पूछ लेता है। वैसे मिनिमम यही क्राइटेरिया रहेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स ज़बरदस्त रहा ना, तो यकीन मानिएगा मैथ की और रीजनिंग की भी ये क्लास भी जो है आपकी बिल्कुल फ्री में शुरुआत करवा दूंगा। और जो बैंकिंग के टीचर हैं ना, जो बैंक पढ़ाते हैं, उनसे A लेवल क्लास का जो है आपको मैथ और रीजनिंग करवाऊंगा। बिल्कुल बेसिक टॉपिक हम करेंगे यहाँ पे, एडवांस बच्चे के लिए नहीं रहेगा। जिस बच्चे को बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, जो बिल्कुल सारे 15 के 15 जो क्वेश्चन है वो तुक्के मार के आता है, मतलब तुक्के में तो ये मान लो 15 क्वेश्चन में से 2 या 3 ही तुक्के सही लगेंगे। अब बाकी जो 12 क्वेश्चन बच गए वो तो गलत हो गए ना। और यहीं पे जो मेन रोल होता है ना, वही जो है डिफरेंस आ जाता है। तो मेन जितने 7 से 8 टॉपिक होंगे ना आपके मैथ के, जहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो आप कर लेना। डेफिनेटली जो है आपका स्कोर 15 में से 7-8 मार्क्स तो आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। और 7-8 मार्क्स का पक्का होना, आप समझ लेना आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा ये बैच रहने वाला है। बस आपको मेरा मोटिवेशन के लिए साथ देना है, मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देना। बस इतना सा हमें एक दूसरे के लिए करना है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर के लिए, पूरी कोशिश करेंगे। सिलेक्शन हो ना हो ये बाद की बातें हैं, ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी हम जो है हमारी तैयारी करेंगे और उसमें कोई भी जो है कोताही, कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, हरियाणा में जो टांगरी नदी है अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो सबसे पहले टांगरी नदी का जो ये उद्गम होता है कहाँ पे होता है, ये कालका से होता है। ठीक है, टांगरी का नदी जो है, टांगरी नदी का उद्गम है ये कालका से होता है। और ये कहाँ पर है, हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पर है। ठीक है, हिमाचल हरियाणा की सीमा से जो है इसका उद्गम होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे मैंने जो है इसकी वो भी दी है, व्याख्या भी दी है, यहाँ से भी आप जो है आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, टांगरी नदी का उद्गम कालका हरियाणा हिमाचल सीमा से
होता है। यह नदी घग्गर की सहायक नदी है और अंबाला व कुरुक्षेत्र जिले से होकर बहती है। एक एक जो लाइन लिखी है ना यहाँ पर, हर लाइन से जो है क्वेश्चन पूछा गया है और दोबारा भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यू नो वेरी वेल, एचएसएससी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जितनी लाइन यहाँ पे लिखी गई ना वो सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर याद क्या रखेंगे, एक तो इसका जो उद्गम है वो याद रखेंगे, दूसरा ये घग्गर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, ये आप याद रखना। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन पूछा गया है। घग्गर नदी की सहायक नदी हो जाएगी और ये कहाँ पर बहती है, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों में जो है ये बहकर बहती है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन और ऐसे ही जो है हम रिवीजन करने वाले हैं। टोटल 5 साल के जो पीवाईक्यू एचएसएससी के थे वो सारे हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो लाइक और शेयर दबा के कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय कहां पर अवस्थित है। तो ये सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय की यहां पे बात की गई है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पंचकुला हो जाएगा। मैंने हर जगह गूगल पर फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि हरियाणा का ये जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय है इसको स्थापित कब किया गया, तो मुझे ना तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ मिला ऐसा, ना ही कहीं और मिला। तो अगर आप अच्छे से जानते हैं ऑफिशियली उस क्वेश्चन के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियली मुझे जो है स्थापना नहीं मिली कि हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है विद्यालय कब स्थापित किया गया। बस ये याद रखना है कि पंचकुला में जो है ये अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे, ये देख लो यहाँ पे लिखा गया है हरियाणा का जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय है ये पंचकुला के अंदर अवस्थित है, ठीक है। सारी जितनी भी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है ना, या फिर हम इन फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस के लिए, सारा जो डाटा रहेगा वो ऑफिशियल रहेगा, ठीक है, ऑफिशियल रहेगा। और ऑफिशियल कहाँ से रहेगा, या तो हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से रहेगा सारा डाटा, ठीक है, ये आप याद रखना। तो कोई भी अपने तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, सारा जो है आपको यहाँ पे डाटा मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा, जिसको कल को हम चैलेंज भी कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। आप सभी जानते हैं नादिर शाह ने जो है हरियाणा पर भी आक्रमण किया था, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। एक और मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो व्यक्तित्व दिए गए हैं ना, जैसे कि लाला लाजपत राय हो गया, बाल मुकुंद गुप्त हो गया, पंडित नेकीराम हो गया, और भी प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं हरियाणा के, जैसे कि लक्ष्मीचंद हो गया, लक्ष्मीचंद जी हो गए, ठीक है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण इंसान है हमारे हरियाणा से, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों का जो नाम है वो काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे कि ताऊ देवीलाल हो गया, ठीक है, देवीलाल हो गया, ठीक है, ऐसे जितने भी व्यक्तित्व हैं ना, इनके लिए मैंने एक सीरीज सोची है, जिनको हम संडे को, ये वीडियो नहीं आएगी, संडे को जो है हमारी ऑफ रहेगा, उस दिन हम क्या डिस्कस करेंगे, संडे के दिन, संडे को हम डिस्कस करेंगे, एक तो हरियाणा का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ये वीकली रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर वीकली करेंगे हम यहाँ पर। और इसके साथ जो संडे को हमारी वीडियो क्या आएगी, प्रमुख व्यक्तित्व की एक वीडियो आएगी, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति की, मतलब जितने भी हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति हैं ना, इनमें से एक हम चुन लेंगे। जैसे पहली वीडियो हम ताऊ देवीलाल के ऊपर रखेंगे या फिर लक्ष्मीचंद जी के ऊपर रखेंगे, इसी संडे को आएगी, तो वेट कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो संडे आएगा उसमें हम कौन से प्रमुख व्यक्ति को जो है डिस्कस कर सकते हैं। हर जितने भी हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति हैं ना, 1 नंबर यहाँ से पूछा जाता है, उन सभी को हम ऐसे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर सी। आइए इनके ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में क्या लिखा गया है, इनका जन्म याद रखना भाई, जन्म जो है 1865 गुड़गांव में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी 1907 में हुई थी। पहचान इनकी क्या थी, आधुनिक हिंदी पत्रकारिता के जो है ये पितामह माने जाते हैं। हिंदी जो पत्रकारिता थी ना, इसके ये पितामह माने जाते हैं। और इन्होंने जो है कार्य किसमें किया था, भारत मित्र और हिंदी प्रदीप जैसे अखबारों में जो है इन्होंने लेखन का काम भी किया था। लॉर्ड कर्जन की नीतियों की इन्होंने आलोचना की थी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति लिखे गए हैं ना, ऐसे ही हम जो है डिटेल से संडे वाले दिन एक एक जो प्रमुख व्यक्ति है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे, उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक, कहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी की, कहाँ
कौन से सोशल वर्क्स उन्होंने किए, भारत की आज़ादी में क्या क्या उन्होंने जो है सहयोग दिया। ठीक है, तो पंडित नेकीराम शर्मा की बात करूँ तो रोहतक जिले में जो है 1887 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। ठीक है, और 1956 से मुझे एक और याद आ रहा है, एक और प्रमुख व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, BR अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु थी ना, वो भी 1956 में ही हुई थी भाई। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो आप मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। किस साल इनका जन्म हुआ था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जो स्टैटिक इंडिया जीके से रिलेटेड है वो भी कुछ कुछ हम इसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। और इनको जो याद रखना, हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो नेकीराम शर्मा जी को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। और 1920 के बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलनों में ये इन्होंने जो है सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, हर बार पूछ लेता है कि हरियाणा के जो केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया, तो साहिबी नदी पर बनाया गया। और ये साहिबी नदी किसकी सहायक नदी है, घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, घग्गर की सहायक नदी हो जाएगी। जो घग्गर आप जानते हैं सिरसा से जो है ये प्रवेश करती है, ये आप याद रखेंगे। और यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, यमुना नदी जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है। टांगरी भी कहाँ से निकलती है, कालका से निकलती है। ठीक है, हरियाणा पंचकुला की बॉर्डर से ये निकलती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आइए, व्याख्या साहिबी नदी में क्या लिखा गया है, उद्गम जो साहिबी नदी है कहाँ से निकलती है, अरावली पहाड़ी राजस्थान जयपुर के पास से जो है ये नदी निकलती है। और हरियाणा रेवाड़ी गुरुग्राम दिल्ली यमुना में जो है ये लास्ट में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यमुना नदी का मैंने ऊपर बता दिया, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी की बात करूं तो ये दक्षिण भारत की नदी है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम होता है। और टांगरी नदी की मैं ऊपर बता चुका हूँ, कालका क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों से जो है यह हरियाणा हिमाचल सीमा से जो है यह नदी निकलती है। और घग्गर नदी की यह सहायक नदी है, अंबाला कुरुक्षेत्र से होकर यह नदी बहती है। अभी हम छोटी छोटी डिटेल से जो है इस वीडियो सीरीज को और इस फ्री बैच को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आपके एग्जाम धीरे धीरे पास आने लगेगा तो इन चीज़ों को और डिटेल से हम टॉपिक वाइज करना स्टार्ट करेंगे और एक ही वीडियो में काफ़ी सारा जो है डेटा हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि आपको एकदम से लॉन्ग वीडियो ना देखनी पड़े, आधा घंटा या फिर 1 घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े, जिससे आपका जो है इंटरेस्ट जो है इंटेंट ना ब्रेक हो, इंटेंट बना रहे। इसीलिए छोटी से छोटी वीडियो अभी हम जो है यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना प्लीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। तो हरियाणा का वन विभाग जो है ना, हरियाणा का वन विभाग ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो है प्रजनन केंद्र चलाता है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो आपको ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। ठीक है, कई बार इसकी कुरुक्षेत्र कई बार क्या कहता है, कई बार क्या करता है, आजकल तो अभी लेटेस्ट आपने जो सीईटी एग्जाम दिया होगा उसके अंदर क्या देखा था, मैच द फॉलोइंग दे लेता है। एक तरफ इस तरफ दे देता है और एक तरफ इस तरफ दे देता है, यानी कि इस तरफ जो है प्रजनन केंद्र आपको दे देगा, इस तरफ उनकी लोकेशन दे देगा और कह देगा भाई मैच द फॉलोइंग कीजिएगा। तो इस हिसाब से भी आपको ये याद रखना है। तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये पंचकूला के अंदर अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद मोर एवं चिंकारा प्रजनन कहाँ पर है और चिंकारा प्रजनन केंद्र क्या है, दोनों आपको याद रखना है। मोर एवं चिंकारा प्रजनन कहाँ पर है, ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे और चिंकारा प्रजनन केंद्र आप मुझे बताएंगे कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, ये व्याख्या भी दी गई है, देख लो भाई। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। तीतर पंचकूला के अंदर अवस्थित है, ये पता ही चल गया। चिंकारा भिवानी के अंदर है। चिंकारा जो प्रजनन केंद्र है ये 2 अलग अलग है भाई, याद रखना, चिंकारा प्रजनन केंद्र और मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। केवल चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में है और मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है झाबुआ रेवाड़ी के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, माइनर सा डिफरेंस है, ये याद रखना जरूर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन के जितने भी 4 ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शनों को एक एक नंबर में जो है हरियाणा जी के HSSC जो है बार बार हरियाणा जी के अंदर जो है इन क्वेश्चनों को पूछ लेता है। या तो ये पूछ लेगा कर्ण झील कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर है, करनाल के अंदर अवस्थित है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर अवस्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। आप सभी को पता भी होगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए पता होना चाहिए। तिलियार झील कहाँ पर अवस्थित है, रोहतक के अंदर अवस्थित है।
ब्लू बर्ड झील कहाँ पर अवस्थित है, तो ये हिसार के अंदर अवस्थित है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शनों के बारे में आपको पता चल गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रोहतक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऐसा ही जो है ये व्याख्या में दिया गया है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है, प्लीज़ इन पे विजिट कर लेना। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिंक करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इस वीडियो सीरीज की या फिर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर के फ्री बैच की बिल्कुल सारी वीडियोस की जो फ्री पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। यहाँ से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ से हमारे जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इनको भी जो है प्लीज़ आप शेयर कर लीजिएगा। और एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो हमारा बैच है ना, स्पेशली हमने किसके लिए स्टार्ट किया है, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर प्लस कांस्टेबल के लिए हमने ये जो बैच है ये स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन ये किस किस को कवर करेगा, ये किस किस को कवर करेगा, अभी जो आने वाला है ना सीईटी मेंस, सीईटी मेंस हो गया और प्लस ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, इन दोनों को भी ये कवर करेगा। क्योंकि हरियाणा जी के हर एग्जाम में एचएसएससी सेम ही रखता है, सेम ही 20 से 22-25 क्वेश्चन पूछता है और एक ही लेवल के क्वेश्चन रखता है। तो ये जो वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री हमारा बैच है, ये सभी जगह आपको काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि थंबनेल पे आपको लिखेगा कि हरियाणा पुलिस स्पेशल जो बैच है ये सिर्फ हरियाणा पुलिस के लिए है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर हरियाणा पुलिस जो ग्रुप डी है उसकी भी आप तैयारी कर पाएंगे, और सीईटी मेंस है इसकी भी तैयारी जो है आप कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र था ये कौन सा था, हरियाणा झज्जर था। इसका संपादक कौन था, यानी कि इसको किसने शुरू किया था, तो दीनदयाल शर्मा के द्वारा जो है इनको शुरू किया गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है, भगवत दयाल शर्मा, ये जो है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये हरियाणा के पहले सीएम थे। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था ना, उस समय इसके अंदर 7 जिले थे, ठीक है, 7 जिले थे। और उस समय जो सीएम बने थे, पहले सीएम बने थे, वो भगवत दयाल शर्मा बने थे। और ये जो है भगवत दयाल शर्मा थे, ये झज्जर से जो है बिलोंग करते थे, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको जो है ग्रैब करनी पड़ेगी। एक ही चीज़ से आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। यू नो वेरी वेल, जो कंपटीशन है वो हाई होता जा रहा है और जो वैकेंसी है वो कम होती जा रही है। इसी वजह से जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों का जो चलन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरीके से जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन से, एक क्वेश्चन से मैनी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे व्याख्या भी दी गई है, चाहो तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसे, यहाँ पे किसे आएगा, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म माना जाता है। इस क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट करता है एचएसएससी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा धरती, जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। और धरती जो है 1968 में आई थी, ठीक है। बहुरानी कब आई थी और चंद्रावल कब आई थी, चंद्रावल 1984 में आई थी, ठीक है। ये हरियाणा के सिनेमा की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है भाई चंद्रावल, ठीक है, 1984 में आई थी। और नीचे देख लेते हैं ये बहुरानी, ये देख लो, हरियाणा भाषा की पहली फिल्म धरती आई थी 1968 में आई थी। और बहुरानी कब आई थी, 1970 में आई थी। और चंद्रावल कब आई थी, 1984 में आई थी। तीनों फिल्मों के जो नाम हैं और तीनों फिल्मों के जो ईयर हैं ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं एचएसएससी एग्जाम में, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। याद रखना, धरती फिल्म कब आई थी, 1968 में आई थी। बहुरानी 1970 में आई थी। और चंद्रावल 1984 में आई थी। इसके अलावा और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिल्में हैं जिनका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब हम टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे ना हरियाणा जीके की, वहाँ पे जो है टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक में सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, हरियाणा की हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो महाराजा अगरसेन हवाई अड्डे के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महाराजा अग्रसेन। अब यहाँ पे भगत सिंह दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो मैं ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है, वैसे ये इंडिया जीके अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इंडिया जीके में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। भारतीय रिपब्लिकन जो सोसाइटी थी ना, उसका गठन हुआ था 1914 में, माफ़ कीजिएगा 1924 में हुआ था। लेकिन 1928 में सोशलिस्ट शब्द उसके अंदर जुड़ गया था, जिसमें जो है भगत सिंह ने सोशलिस्ट शब्द जो है जोड़ा गया था। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि ऐसे जो इंडिया जीके की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, क्या इसको भी मैं ऐड करता हुआ चलूँ, या फिर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, कहते हैं कि भाई जो हरियाणा जीके है ना उसके अंदर हरियाणा जीके ही कराओ, करंट अफेयर है तो करंट अफेयर ही
करंट अफेयर ही कराओ और कुछ ऐड मत करो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अलग अलग ही कराऊं या फिर कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करता चलूं। जैसे इंडिया जीके का जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है ना, वो बना भी है, वो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे। ये व्याख्या देख लेना भाई 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तो ये हिसार के अंदर अवस्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, तो हिसार के अंदर अवस्थित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से देख सकते हैं जो केंद्र सेंटर है ये हिसार में स्थित है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है भारत की पहली महिला कौन है जिन्हें कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता था, तो ये साक्षी मलिक थी, ठीक है। साक्षी मलिक का संबंध कहाँ से है, रोहतक के मोखरा गांव से है, ठीक है। रोहतक के मोखरा गांव से, ये याद रखना, पूछता है भाई रोहतक कहाँ से संबंध है साक्षी मलिक का, रोहतक के मोखरा गांव से, और ये कुश्ती खेलती हैं, ठीक है, याद रखना, कुश्ती खेलती हैं, ठीक है। और ये गीता और बबीता दोनों बहनें हैं, ये भी कुश्ती खेलती हैं, और ये इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध जो है हरियाणा के चरखी दादरी जिले से है, ठीक है, चरखी दादरी जिले से है। और इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है दंगल, ठीक है, ये भी आप याद रखना। उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को हरियाणा में हुआ था। भारत की पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। ये याद रखना भाई, पहली महिला बनी थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था, और 2016 के रियो ओलंपिक में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये जरूर आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गीता बबीता फोगाट के बारे में बता चुका हूँ। गीता के बारे में आप जानते हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे 2010 में जब भारत दिल्ली में हुए थे, यहीं पर जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है, तो ये याद रख, ये मिस्टेक हो गया भाई, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको छोड़ना। तो ये बाबू मूलचंद जैन जो है इनको हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और नेक्स्ट इसकी व्याख्या। ये तुलाराम के बारे में थोड़ा सा व्याख्या लिखा गया है। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी क्षेत्र से किया था। 1857 के क्षेत्र के दौरान राव तुलाराम ने रेवाड़ी क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने स्थानीय सेनाओं का आयोजन किया और अपने चचेरे भाई राव कृष्ण गोपाल के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 17 मई 1857 को राव तुलाराम रेवाड़ी तहसील पर कब्जा कर लिया और रामपुरा को अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है। ऐसे ही जो प्रमुख व्यक्ति होंगे ना हरियाणा के, राव तुलाराम हो गए, छोटू राम हो गए, इन सभी का जो है संडे को हम स्पेशल टॉपिक रखेंगे, वहां पर जो है एवरीथिंग डिटेल जो है उसकी जान लेंगे, ठीक है। वीडियो सेशन को प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना यार। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया था, तो ये संग्रहालय बनाया गया था राखीगढ़ी संग्रहालय, और ये कहाँ पर अवस्थित है, हिसार के अंदर अवस्थित है, ठीक है, हिसार के अंदर अवस्थित है। बनावली संग्रहालय कहाँ पर है, ये फतेहाबाद के अंदर अवस्थित है, ठीक है, फतेहाबाद के अंदर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1922 में हुई थी। किसने की थी, आर.डी. बनर्जी ने की थी, यानी कि राखलदास बनर्जी ने की थी, आर.डी. बनर्जी। ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है भाई। अब मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसे इंडिया जीके की जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी जानकारी है, क्या मैं इस वीडियो सीरीज में ऐड करूँ, या फिर इंडिया जीके का जो पोर्शन स्टार्ट होगा उसको हम वहीं रखें, यहाँ पे आपका हरियाणा जीके डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा की खोज किसने की थी, 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, और किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। और ये राखीगढ़ी की खोज 1973-74 में हुई थी, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, नहीं ये ठीक है, ये 63 में हुई थी, मैं 73 वो बनावली वाला बोल गया भाई, ठीक है, याद रखना। ये बता दिया मैंने। हड़प्पा की खोज 1981, 1922 में मोहनजोदड़ो, 1963 में राखीगढ़ी, और 1973-74 में बनावली की खोज हुई थी, R.S. बिष्ट ने ये की थी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस दौरान स्थानांतरित की, तो मैं थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में बता देता हूँ। पंजाब उच्च न्यायालय, इसकी जो स्थापना थी ना, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी, ठीक है, 1919 में हुई थी। लेकिन अधिनियम कौन सा था, एक्ट था 1915 वाला, ठीक है। 1915 एक्ट के तहत 1919 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी।
लेकिन इसको जो है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसको जो है पंजाब पूर्वी पंजाब में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, पूर्वी पंजाब में जो है इसका स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके बाद जो है 1955 में इसको हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 1955 में स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जब अलग राज्य बना पंजाब से निकलकर, तो जो है 1966 में जो है संयुक्त जो है ये उच्च हाई कोर्ट बना दिया गया, किसका, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त राज्य बना दिया, हाई कोर्ट बना दिया गया। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। स्थापना 1919, एक्ट था 1915। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 9 के तहत गवर्नर जनरल के आदेश पर 15 अगस्त 1947 को शिमला में पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये याद रखना, 1947 में शिमला में, और 1955 से न्यायालय चंडीगढ़ स्थानांतरित हो गया था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1966 के तहत 1 नवंबर 1966 नामक अन्य राज्य और चंडीगढ़ नामक संघ राज्य क्षेत्र अस्तित्व में आए थे। ठीक है, ये आप याद रखना, सारी जानकारी आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 1947 में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 1947 में इसको जो है शिमला में पूर्वी पंजाब में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। और उसके बाद जो है 1955 में चंडीगढ़ में जो है इसको स्थानांतरित किया गया था। ये याद रखना भाई। ठीक है, चंडीगढ़ में जो इसका स्थानांतरित किया गया था ना, वो 1955 में किया गया था। और शिमला में कब स्थानांतरित किया गया था? 1947 में। 1947 में जो है शिमला में जो है शिफ्ट किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। थोड़ा सा फास्टली चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित किस जिले में नहीं पाई जाती? तो शिवालिक पहाड़ियाँ अंबाला में तो पाई जाती हैं, क्योंकि ये हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है। ठीक है, हरियाणा के उत्तर में, हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है। अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला तीनों में पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती। राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरसा। ठीक है, नीचे ऑप्शन वो नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में क्या बोला गया है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, काशीराम थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं फ्रांसिस्को में जब स्थापना हुई थी गदर पार्टी की, 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। लाला हरदयाल ने जो है इसकी स्थापना की थी। उसी के अंदर जो काशीराम थे जो प्रमुख व्यक्ति थे ना जिन्होंने स्थापना की थी, उनमें से जो है काशीराम भी एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने अंबाला जिले के ये जो है संबंध रखते थे। और प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 से 18 के बीच में जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या बोला गया? 17 में बोला गया हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? तो फरीदाबाद में सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम फरीदाबाद में है। और सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी? सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा यमुनानगर। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा यमुनानगर के अंदर। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 में लगा है, 1977 में लगा है और 1991 में लगा है। 3 बार जो है ये राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन और जो आपातकालीन होता है, आपातकाल कब कब लगता है? एक तो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, और ये कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। एक लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, ये कौन सा होता है? ये राज्य आपातकाल होता है। ठीक है, राज्य आपातकाल। और एक लगता है अनुच्छेद 360 के तहत, ये कौन सा वित्तीय आपातकाल होता है? ये वित्तीय आपातकाल होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताना भारत में अभी तक कितनी बार जो है वित्तीय आपातकाल लग चुका है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना प्रीवियस ईयर का, उसमें जो है इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा जी के। तो हर पेपर के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे 19, 20, 22 या फिर 25, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। 19वां क्वेश्चन है हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक सबसे लंबा 6 लेन वाला फ्लाईओवर है? तो ये पानीपत वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जो कि NH1 पर स्थित है, दिल्ली और अमृतसर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का 3.6 किलोमीटर लंबा 6 लेन का फ्लाईओवर हिस्सा भारत में सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेस जो कि NH1 पर स्थित है, दिल्ली और अमृतसर के बीच जो है ये यात्रा करता है, और ये 6 लेन का फ्लाईओवर है, और किलोमीटर जो लंबा है वो 3.6 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
नीचे जो है मैंने इनकी ऑफिशियल आंसर की भी डाल दी है, जिससे आपको बार बार जो है गूगल पर फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला वीडियो लेक्चर था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए इतना ध्यान रखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो कल हमारी जो है शाम 7 को जुड़ जाना हमारे साथ। शाम 7 बजे जो है डेली वीडियो हमारी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।